हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स यंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कि 12th क्लास के बाद कौन सा कैरियर गाइड चूज करें। बहुत लोगों को डाउट है कि 12th को कंप्लीट कर चुके हैं, अभी यूट्यूब में जा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है। आपको 1000 वीडियो मिल रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको A to Z सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। सैलरी, फीस, कितने कोर्स है, उसके अंदर क्या है, क्या जॉब मिलने के चांसेस है, स्कोप है या नहीं है, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए शुरू से अंत तक ले, ताकि आपको A to Z समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने लिए है इंजीनियरिंग। आपको अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग, अगर आपने जी मेन क्रैक किया है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर क्रैक नहीं भी किया है तो आप मैनेजमेंट कोटा से जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें आप बीटेक होता है, ठीक है। बीटेक ब्रांच कौन सा है? बीटेक ब्रांच होता है, ठीक है। जिसमें आपको क्या मिलता है? कंप्यूटर साइंस मिलता है, मैकेनिकल मिलता है, सिविल मिलता है, इलेक्ट्रिकल मिलता है और AI डाटा साइंस। अभी इसमें किस चीज़ में स्कोप है वो जानते हैं, ठीक है। अभी है CSC, AIML और EC में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल और सिविल थोड़ा कम स्कोप चलता है, कि थोड़ा वो मतलब जैसे हार्डवर्क, मतलब बोलते हैं हार्डवर्क उसमें हो ज़्यादा है जॉब, लेकिन मतलब जब जॉब लगता है तो उसमें हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है वो थोड़ा। लेकिन जब ये सब आप लेते हैं CSC, EC और AI और डेटा साइंस, तो इसमें क्या बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जेईई में, जेईई एडवांस, जब ये क्लियर करते हैं। अगर आप नहीं क्लियर कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट कोटा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद आपको जब आप बीटेक कंप्लीट करेंगे, ये 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। 4 साल का कोर्स होता है, आराम से 4 साल कंप्लीट करेंगे, आपका जॉब आपके हाथ में होगा। लेकिन आपके पास स्किल्स रहना चाहिए, मार्क्स नहीं, स्किल्स, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं कि आपका मार्क्स अच्छा रहना चाहिए और स्किल भी अच्छा रहना चाहिए, आपको जॉब हाथ में मिलेगी। कॉलेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको, अगर आप कॉलेज वाला ऑफर अच्छा नहीं लगा तो आप बाहर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मेडिकल, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो ठीक है, तो आप मेडिकल वाला भी सुन लीजिए, ठीक है। मेडिकल में क्या है कि MBBS, BDS, BMS, BHMS और BPT है। मतलब कि अगर आपको मतलब कि दांतों की जांच करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप ये डेंटिस्ट ले सकते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा भी है, होम्योपैथी भी है, फिजियोथेरेपी है, ठीक है। तो BDS मतलब होता है डेंटिस्ट, BMS मतलब होता है आयुर्वेदा और BHMS मतलब होता है होम्योपैथी और BPT मतलब होता है फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो ये आपका, जब आप MBS, इसमें क्या करना है आपको? नीट एग्जाम क्लियर करना है। क्या करना है? नीट एग्जाम क्लियर करना है, जिसमें फीस थोड़ा हाई होता है। इसमें आई कैन सी की फीस थोड़ा हाई होता है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से हैं तो फीस थोड़ा हाई होगा, लेकिन अगर आप क्रैक करके जा रहे हैं मेडिकल में तो फीस बहुत कम होगा, ठीक है। और बाहर क्या है, और हम जानेंगे कि बाहर मतलब नर्सिंग वगैरह में, ठीक है। तो BSc नर्सिंग है, ठीक है। फिर BMS है, BHMS है, जो इधर मैं बोला कि होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी और फार्मा, मतलब दवाई के बारे में जानना, बनाना, सीखना, जो भी है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से है तो को क्या मिलेगा? कैरेक्टर अकाउंटेंट मिलेगा, कंपनी सेक्रेटरी मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट मिलेगा, और जो भी है BCom, BBA, BBS और BMS वगैरह आपको कर सकते हैं, जो कि अच्छा है, अच्छा खासा है। फीस थोड़ा कम होता है इसमें कंपेयर टू द मेडिकल और इंजीनियरिंग। इससे फीस 40,000 to 2 लाख में जाएगा, आराम से आप कॉलेज ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप CA फाउंडेशन, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स वगैरह की पढ़ाई करेंगे, आराम से जॉब मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ पर इंटरेस्ट है, लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, देन गो देयर एंड स्टडी हार्ड। किसी के फोर्स से नहीं है, आराम अपने फोर्स से जाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब जानेंगे हम आर्ट्स सॉरी आर्ट्स में क्या है? BA, ठीक है, BFA है, BSW है, LLB है, लॉ है,
और जर्नलिज्म भी है, सोशल वर्क है, फाइन आर्ट्स है, ठीक है, बीएड है, ऑप्शनल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आर्ट्स में क्या है कि आपको गवर्नमेंट जॉब का मतलब है ये, ठीक है, तो आपका ये मतलब कि 2-5 साल की मतलब ऐसे होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा स्कोप है, ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं। इसको आप इसमें आप क्या करें, आईएएस आईपीएस जो भी है आप वो उसकी तैयारी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब अब हम घुस गए इंजीनियरिंग में वापस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब अगर आप ये करते हैं कोड एटीआई करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग नहीं है, ये भी एक कोर्स है। अगर आप ये करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत 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 चर्चे में है, 2000 मतलब 20s की मतलब अभी है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं आराम से। और अदर डिग्रीज क्या है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बी फार्मा क्या एक मतलब बी फार्मा जो है वो मतलब मेडिकल्स के बारे में पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, मेडिकल बेच सकते हैं, जिसमें आपको लाइसेंस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। सैलरी कुछ 30 to 40, 20 to 40 ऐसा होता है, ठीक है, लास्ट 40-50 ये सब होता है, ठीक है। इसमें टीचिंग, रिसर्च, साइंस रिसर्च एंड आर्किटेक्चर वगैरह होता है, तो आप ये ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं टीचिंग वगैरह में तो आप ये कर सकते हैं, बीएससी वगैरह, आपको पता है ना बीएससी मतलब टीचर वगैरह बनते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि मैं जो हूँ मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी अदर डिग्रीज वही बीएससी मतलब बीसीए वगैरह है, ये सब है, ठीक है। बी फार्मा, बीए, आर्किटेक्चर जो भी है। अब एडिशनल कोर्स क्या है, डिप्लोमा के बारे में मतलब आपको पता ही होगा कि अगर आप डिप्लोमा कोर्स किए हैं, ठीक है, तो आपको जॉब लग जाएगी, मतलब जॉब कर सकते हैं, तो फिर आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप डिप्लोमा जो होता है वो 3 साल का होता है, अब अगर आप डिप्लोमा कर लिए हैं तो आप इंजीनियरिंग जब जाएंगे तो भी 3 साल का होगा, 4 साल का नहीं होगा, आपके लिए 1 साल क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ चीज़ के मतलब पढ़ चुके होंगे, ठीक है। थोड़ा बेसिक आपको मालूम हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं वो डिप्लोमा में, ठीक है। सो उसके बाद आईटी कोर्स है, आईटीआई मतलब जिसको अगर आपको अर्ली जॉब चाहिए, मतलब जल्दी जॉब चाहिए आपको, आप आईटीआई ले सकते हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिशियन वगैरह आप बन सकते हैं, जो शॉप वगैरह में काम वगैरह मतलब ऐसे हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि डिप्लोमा, आईटीआई, सो ये सब वगैरह, एयर होस्टेस वगैरह अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, एयर होस्टेस आप बन सकते हैं, टूर ट्रैवल, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिफेंस, एनडीए, टीचर ट्रेनिंग जो भी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। सो मेरा फाइनल सजेशन ये है कि आपको जहाँ पर इंटरेस्ट है वहाँ चाहिए आप, ठीक है, फोर्स में मत होइए, लेकिन जिसमें जाइए मेहनत से कीजिए, मेहनत लगा के कीजिए, जॉब आराम से मिलेगी, सब में जॉब का स्कोप है, आप जाइए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो यही है 12th क्लास में, 12th क्लास के बाद आपको क्या क्या करना है, क्या क्या है, मतलब ठीक है, आप समझ गए, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आप यहाँ तक जुड़े रहें तो धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।